अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, जहाँ भी रहें अपने हिफ्ज़ अमान में रहें, शैतान के शर से वो लोग सोबत और नज़र से महफूज रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को आप न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है नमाज जनाजा। ये नमाज जनाजा मुसलमान होने के साथ साथ हर इंसान, हर मर्द बच्चे को आना चाहिए। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, जिसकी अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो उस अमल में आपका नियत आपका दुरुस्त नहीं है, ध्यान कहीं और है, तवज्जो कहीं और है, अमल आप कर रहे हैं चाहे कोई सी भी इबादत क्यों ना हो तो वो आपका अमल नाकबूल होगा। नियत करता हूँ 4 तकबीर नमाज जनाजा, फ़र्ज़ कफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के लिए, दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और दुआ इस हाज़री मैयत के लिए। मुँह मेरा क़िबला रुख़ खाना काबा की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। जब इमाम पहली तकबीर कहता है अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज़ से, तो इमाम भी दिल में पढ़ता है और मुक़्तदी को दिल में पढ़ना चाहिए। जब इमाम अल्लाहु अकबर कहता है तो इमाम पढ़ता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। मुक़्तदी भी पीछे इस तकबीर को इसके अंदर एक पहली तकबीर के बाद इसे पढ़ता है। इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया है, वो है व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। तो इमाम की पहली तकबीर मुकम्मल होती है तो मुक़्तदी की भी पहली तकबीर मुकम्मल होती है। जब इमाम दूसरी तकबीर की तरफ आता है तो दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहने के बाद मुक़्तदी भी खामोशी से दिल में कहेगा अल्लाहु अकबर कहने के बाद, उसके बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा मुस्तहब अमल है, बेहतर है, वरना जो नमाज जनाजे का दुरूद शरीफ है वो याद कर लीजिए, वो आपके लिए भी अच्छा है, वरना दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से ज़्यादा अफजल है, बेहतर है। तो ये 2 तकबीर मुकम्मल होने के बाद तीसरी तकबीर में जब हम आते हैं तो इस तीसरी तकबीर के अंदर जो है वो उस मैयत की दुआ होती है जो पढ़ते हैं। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये है मर्द और औरत के लिए दुआ जो मैयत फौत हो जाती है। अब आते हैं, अब जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी बच्ची होती है जो फौत पा जाती है, उसके लिए दुआ कौन सी है? ये दुआ छोटी बच्ची और बच्ची के लिए एक ही दुआ नहीं होती जो हमने पहले पढ़ी है तीसरी तकबीर के अंदर, ये बालिगों की होती है। ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी दुआ अलग होती है। चले जो नाबालिग बच्ची होती है उसकी दुआ कौन सी है? हम वो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। ये थी उस बच्ची की दुआ जो हर इंसान को आनी चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे बच्चा हो, कोई भी हो उसको आनी चाहिए। ये दुआ बहुत अहम है। अब इसके साथ जो बच्चा फौत हो जाता है तो उसकी दुआ कौन सी है? उसकी दुआ है अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। ये दुआ है नाबालिग छोटे बच्चे के लिए। तो ये है। इसके बाद इमाम चौथी तकबीर पढ़ता है। जब चौथी तकबीर पढ़ता है तो उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सलाम फेर देता है। जब पहला सलाम फेरते हैं तो इमाम पहला हाथ दायां हाथ जो है वो छोड़ देता है। जब दूसरा सलाम जब इमाम करता है तो दूसरा हाथ भी छोड़ देते हैं। इसके बाद सब मिलकर खलूस दिल के साथ जो दुआ करते हैं वो उस मैयत के लिए होती है। ठीक है, जो मैयत वफ़ात पा जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के जो शख्स फौत हो जाए उसकी कब्र पे जाए, इतनी देर बैठ के दुआ कीजिए जितनी देर एक ऊँट को ज़िबा करने के बराबर उसकी एक बोटी तक बनाने तक जो टाइम लगता है एक ऊँट को बनाने तक, इतनी देर तक बैठने का हुक्म किया है कि खुदारा आपसे ये इल्तिजा है, ये दुआ है कि किसी का भी कोई शख्स फौत हो जाए उसे चाहिए कि खलूस के साथ हर नमाज के साथ अपने मरहूम के लिए कसरत से दुआ करें। अल्लाह पाक से अल्लाह ताला हर मुसलमान की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की भी तौफ़ीक दे और नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। ठीक है, नमाज छोड़ना
بہت سخت گناہ ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر جو 7 سال سے اوپر جو عمر آ جاتی ہے بچے کی، اس پہ نماز سختی سے فرض ہے۔ آپ نماز کی پابندی کیجیے، بڑوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی کہیں، بچوں کو بھی کہیں، جو نہیں پڑھتے انہیں سکھائیں، جس کو سمجھ نہیں ہے انہیں پڑھائیں سکھائیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال کیجیے، شکریہ۔